हेलो गाइस, आज मैं आपको क्लास 11th का मैथ स्टार्ट कराने जा रही हूँ, जिसके अंदर हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बेसिक करवाऊंगी सारा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का क्या क्या यूज होता है, किस तरीके से एंगल और रेडियन में जो डिफरेंस होता है, उन दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है वो कैसे होता है। ठीक है, तो इसका बेसिक स्टार्ट करने जा रही हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। तो देखो जो ट्रिग्नोमेट्रिक वर्ड है ना, ये हमारा कहाँ से लिया गया है? ग्रीक लेटर से लिया गया है। ठीक है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक वर्ड है ना, कहाँ से लिया गया है? ग्रीक लेटर से लिया गया है। किससे मिलके बना है ये? ट्रिगोन, ट्रिगोन प्लस मेट्रोन, इनसे मिलके बना है। ट्रिगोन का मतलब क्या होता है? ट्राइंगल, ट्राइंगल। ट्रिगोन का मतलब क्या होता है? ट्राइंगल। और मेट्रोन का मतलब क्या होता है? मेजर। मेट्रोन का मतलब क्या होता है? मेजर होता है। ठीक है, तो अगर हम किसी ट्रायंगल की साइड को मेजर करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक बोलते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर देखो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे कि जो एंगल्स हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने ये साइड ले ली, ये हमारे पास, ये मैंने एक लाइन ले ली, ये हमारे पास कौन सी लाइन होती है? इनिशियल लाइन होती है। इनिशियल साइड बोल लो, इनिशियल लाइन बोल लो। ठीक है, ये हमारे पास एक पॉइंट है जहां से इसको हमने क्या कर दिया? रोटेट कर दिया इस तरीके से। मान लो ये इस तरीके से रोटेट होगी यहाँ पे, तो ये वाली जो साइड होती है ना, ये इनके बीच में क्या बनता है? एंगल बनता है। ठीक है, क्या बनता है? एंगल। ये जो साइड होती है इसको फाइनल साइड बोल लो या फिर टर्मिनल साइड बोल लो, एक ही मतलब होता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? टर्मिनल साइड बोलेंगे। टर्मिनल साइड। ठीक है, या फिर फाइनल साइड भी बोल सकते हो। इनिशियल पॉइंट ये होता है हमारा। ठीक है, यहाँ से इस तरीके से इसने रोटेट किया तो ये हमारे पास क्या होता है? टर्मिनल पॉइंट होता है। ये हमारे पास जो पॉइंट होता है ना, जहां से ये रोटेट करना स्टार्ट करती है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ये जैसे इस तरीके से मूव किया, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज मूव किया है ना इसने, इस तरीके से। जैसे हमारे पास जो घड़ी की सुई होती है वो हमारे पास किस तरीके से मूव करती है? क्लॉकवाइज मूव करती है। लेकिन एंगल है वो किस तरीके से मूव कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। ठीक है, तो अभी पॉजिटिव और नेगेटिव का देखेंगे कि एंगल पॉजिटिव कब होएगा और नेगेटिव कब होएगा। अब अगर मैं इस एंगल को नीचे की तरफ बनाऊं, ये हमारे पास कौन सी साइड होगी? इनिशियल साइड होगी। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया? पॉइंट ऑफ वर्टेक्स। यहाँ से रोटेट करवा दे इस तरीके से, तो ये जो एंगल बना है ना, नीचे की तरफ ऐसे रोटेट किया ना, ऊपर वाले में तो इस तरीके से रोटेट किया था, इस वाले में इस तरीके से रोटेट किया। जो ये वाला होता है इसको क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉक, और इसको क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो एंगल बनता है ना, वो हमारे पास जैसे थीटा हमारे पास एंगल होगी, कौन सी साइड होगी? टर्मिनल साइड होगी। क्लियर है? कौन सी साइड होगी? टर्मिनल साइड। ये जो एंगल बनता है ना यहाँ पे, ये एंगल कैसा बनता है? माइनस ऑफ थीटा बनता है, यानी कि नेगेटिव एंगल बनता है। ठीक है, तो जब हमारा एंगल है वो किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, तो वहां पे एंगल हमारा कैसे हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। और जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा, तो वहां पे एंगल कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मैं आपको कुछ एंगल्स बना के दिखाती हूँ। देखो अगर हमारे पास क्या हो जाए? इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड, जैसे ये पॉइंट हो गया, इनिशियल साइड भी यही हो जाए और टर्मिनल साइड भी यही हो जाए। इनिशियल साइड और ये क्या आ गया? कंप्लीट रिवॉल्यूशन करके इस तरीके से आ गया। ठीक है, तो यही हमारे पास क्या होगी? इसकी टर्मिनल साइड होगी। तो ये हमारे पास कौन सा था? अगर वो कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर लेती है अपना, तो वहां पे एंगल कौन सा बन जाता है? 360 डिग्री एंगल बन जाता है। ठीक है, हो गया। अब होता है डिग्री मेजर, कि डिग्री मेजर हमारे पास क्या होता है? डिग्री मेजर, कि डिग्री को किस तरीके से मेजर करते हैं। ठीक है, देखो यहां से हमारे पास क्या होता है? 1 जो डिग्री होता है ना, वो किसके इक्वल होता है? 60 मिनट के इक्वल होता है। ठीक है, ये जो डैश है ना, ये हमारे पास किसका है? मिनट का है, मिनट का सिंबल है। ठीक है, उसके बाद 1 मिनट किसके इक्वल होता है? 60 सेकंड के इक्वल होता है। ये जो डबल वाले हैं ये हमारे पास किसके हो जाएंगे? सिंबल सेकंड के हो जाएंगे। इनको अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, बहुत ज्यादा यूज होंगे। 1 डिग्री किसके इक्वल होता है? 60 मिनट के इक्वल होता है, और 1 मिनट किसके इक्वल होता है? 60 सेकंड के इक्वल होता है। क्लियर है? अब देखो जैसे हमारे पास ये एंगल हो गया था 360 डिग्री का। अब हमारे पास इनिशियल पॉइंट है, यहाँ से इस तरीके से ये इनिशियल लाइन होगी, ये हमारे पास कौन सी लाइन होगी? टर्मिनल लाइन होगी। तो ये हमारे पास जो कंप्लीट एंगल होता है, ये कितना होता है? 180 डिग्री का होता है। ठीक है, तो ये जो कंप्लीट एंगल बनता है हमारे पास,
ये कितना बनता है 180 डिग्री का बनता है। उसके बाद जैसे मान लो ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, ये हमारी इनिशियल साइड है, मैंने अगर नीचे की तरफ इस तरीके से एंगल बना दिया तो ये जो एंगल बनेगा ना ये कितना बनेगा माइनस का 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। और ऊपर वाला जो एंगल बनेगा, जैसे ये ऊपर वाला एंगल बन रहा है, ये हमारे पास कितना बनेगा 270 और पॉजिटिव का 270 बनेगा। ये चीज ध्यान में रख लेना, 270 डिग्री आ जाएगा ये, ठीक है। ऐसे ही मान लो मुझे एक एंगल बनाना है, ऊपर की तरफ बना देंगे, जैसे मान लो ये हमारे पास इनिशियल साइड होगी, ये ऊपर की तरफ एंगल बना दिया, ये हमारे पास कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। ऐसे अगर नीचे की तरफ एंगल बना दूंगी, ये इस तरीके से बना, ये नीचे की तरफ बना देंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा माइनस का 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से सिर्फ आपको एक चीज समझनी है क्या, कि जब हम किस तरफ मूव करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं। एंगल पॉजिटिव कब होएगा, जब हम किस डायरेक्शन में मूव करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और नेगेटिव एंगल कब आएगा, जब हम किस तरीके से मूव करेंगे, क्लॉकवाइज मूव करेंगे, तब हमारे पास जो एंगल है वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है, तो ये चीजें आगे समझ में। अब आगे देखो कि जो डिग्री मेजर है ना, उसके जो हमारे पास थीटा होता है, थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये देखो अब किसकी बात आती है, रेडियन मेजर की। वो तो हमारे पास डिग्री मेजर था, अब क्या आता है रेडियन मेजर। रेडियन मेजर, रेडियन मेजर किस तरीके से करते हैं, देखो जैसे मान लो मैंने एक सर्कल ले लिया, ठीक है, ये सर्कल हो गया मेरे पास। तो यहां से हमारे पास क्या होती है, जैसे मान लो ये हमारे पास सर्कल का क्या हो गया, सेंटर हो गया। यहां से मैंने इसकी क्या ले ली, रेडियस ले ली, कितनी 1 यूनिट रेडियस ले ली। उसके बाद हमारे पास ये भी हमारे पास कितनी होगी 1 यूनिट रेडियस होगी। तो ये जो एंगल बनेगा ना, ये एंगल कितना बनेगा 1 रेडियन बनेगा, ठीक है। ये जो एंगल बनेगा कितना बनेगा 1 रेडियन एंगल बनेगा। और जो इसकी आर्क है, ये हमारे पास बी हो गया, ये ए हो गया, ये जो ये आर्क आएगी इसकी, ये भी हमारे पास कितनी आएगी 1 यूनिट आएगी, ठीक है। जो इसकी आर्क आएगी वो भी कितनी आएगी 1 यूनिट आएगी। उसके बाद जैसे मान लो यही हमारे पास मैंने एक सर्कल ले लिया, इसमें अगर मान लो ये इसका सेंटर है, ठीक है, यहाँ पे, तो यहाँ से मैंने एक आर्क ये ले ली 1 यूनिट की, और नीचे की तरफ एंगल बनाऊंगी ये वाला, तो ये हमारे पास जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा माइनस का 1 रेडियन बनेगा। कितना बनेगा माइनस का 1 रेडियन बनेगा, -1 रेडियन। आगे समझ में। तो ये हमारे पास क्या होती है, रेडियन की मेजर होती है। वो जो रेडियस होती है ना 1 यूनिट, वो किसके इक्वल होती है 2 पाई के इक्वल होती है, ठीक है। रेडियस जो हमारे पास होती है, रेडियस 1 यूनिट, वो किसके इक्वल होती है 2 पाई के इक्वल होती है, ठीक है। आती है कैसे वो भी आपको मैं बता दूंगी। उसके बाद देखो जो हमारे पास एंगल, यानी कि जो एंगल बनेगा ना, वो हमारे पास कितना बनेगा यहाँ पे 2 पाई का बनेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आती है हमारे पास थीटा, कि जो थीटा एंगल होता है उसकी वैल्यू किस तरीके से निकलती है। जो थीटा होता है ना, वो किसके इक्वल होता है L/R के इक्वल होता है। L हमारे पास क्या होती है आर्क ऑफ लेंथ, या लेंथ ऑफ आर्क बोल लो। L हमारे पास क्या होती है लेंथ ऑफ आर्क होती है। R हमारे पास क्या होती है इसकी रेडियस होती है, ठीक है। R हमारे पास क्या होती है सर्कल की रेडियस होती है। ये याद कर लेना कि थीटा वो हमारा किसके इक्वल होता है L/R के। L हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क आ गई, और R हमारे पास क्या आ गई रेडियस आ गई। यहाँ से हम L भी निकाल सकते हैं कि लेंथ ऑफ आर्क वो क्या आ जाएगी थीटा इंटू में R आ जाएगी। लेंथ ऑफ आर्क वो क्या आ जाएगी थीटा इंटू में R आ जाएगी, ठीक है। जो एंगल होता है वो क्या होता है थीटा रेडियन होता है। यहाँ पे ये चीज ध्यान रख लेना, जो एंगल बनता है वो क्या बनता है थीटा रेडियन बनता है। अब इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप देखो, एंगल रेडियन के बीच में और एंगल के बीच में रिलेशनशिप देखो। रिलेशनशिप देखो किस किस के बीच में, डिग्री और रेडियन के बीच में। रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, डिग्री और रेडियन के बीच में रिलेशन देखो। अब हमारे पास देखो क्या आता है थीटा इज इक्वल टू क्या होता है L/R। जो सर्कमफ्रेंस होती है सर्कल की, यानी कि जो L होती है सर्कमफ्रेंस सर्कल की, वो क्या होती है 2 पाई R होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं L की वैल्यू पुट करूंगी तो थीटा किसके इक्वल आ गया 2 पाई R अपॉन में R। R से R कैंसिल होके थीटा हमारे पास किसके इक्वल आ गया 2 पाई के इक्वल आ गया। यानी कि जो एंगल बनता है हमारे पास वो कितना बनता है 2 पाई रेडियन बनता है, ठीक है। कितना बनता है 2 पाई रेडियन बनता है। अब 2 पाई रेडियन की वैल्यू क्या होती है 2 पाई रेडियन की वैल्यू कितनी होती है 360 डिग्री होती है। क्यों, क्योंकि पाई रेडियन की वैल्यू कितनी होती है 180 डिग्री होती है। देखो यहाँ से 1 पाई रेडियन कितना आ जाएगा 360 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि कितना आ जाएगा 180 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो 1 पाई रेडियन है ना वो किसके इक्वल आ गया 180 डिग्री के इक्वल आ गया। आगे समझ में इतना।
यहाँ से हम किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से 1 रेडियन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 रेडियन किसके इक्वल आ जाएगा, 180 डिग्री अपॉन में पाई। इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगी। उसके बाद अगर 1 डिग्री की वैल्यू चाहिए तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, पाई अपॉन में क्या हो जाएगी, 180 डिग्री। ठीक है, पाई रेडियन अपॉन में 180 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर सेकंड होगी। अब मान लो मुझे ना 4 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, इनके 4 रेडियन की वैल्यू निकालनी है, 4 रेडियन की। तो किस तरीके से निकलेगी, 180 डिग्री अपॉन में पाई इंटू में क्या हो जाएगा 4। ये जो वैल्यू आएगी ना, किस में आएगी, डिग्री के अंदर आएगी। आ गया समझ में। ऐसे ही मुझे अगर डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो डिग्री की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, रेडियन इंटू में 180 डिग्री अपॉन में क्या हो जाएगा पाई। अगर रेडियन की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगी, रेडियन इज इक्वल टू डिग्री इंटू में पाई अपॉन में 180 डिग्री। ये दो चीज बिल्कुल अच्छे से समझ लेना। देखो अगर मुझे डिग्री निकालना है तो डिग्री कैसे निकलेगा, रेडियन इंटू 180 डिग्री अपॉन में पाई। और अगर मुझे रेडियन निकालना है तो रेडियन कैसे निकल जाएगा, डिग्री इंटू में पाई अपॉन में 180। इस तरीके से निकल जाएगा। मान लो मुझे जैसे 20 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो 20 डिग्री की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, पाई अपॉन में 180 इंटू में क्या आ जाएगा 20 डिग्री। ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, पाई जैसे किसी भी डिग्री की वैल्यू निकालनी हो तो ये दो चीज मेन है, ये बिल्कुल अच्छे से समझ लेना कि जो डिग्री होता है वो क्या होता है, रेडियन इंटू में 180 डिग्री अपॉन में पाई। और जो रेडियन होता है वो क्या होता है, डिग्री इंटू में पाई अपॉन में 180 डिग्री। ठीक है, तो ये इसका बेसिक था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, जो हमारे पास फर्स्ट एक्सरसाइज का जो बेसिक है, ये बेसिक था सारा का सारा। अब मैं आपको टेबल बना देती हूँ, उस टेबल के अंदर देखना वैल्यूज आ जाएंगी सारी की सारी। देखो किस तरीके से निकालेंगे, जैसे मान लो डिग्री हमारे पास कितना है, 30 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो वो रेडियन में कितना हो जाएगा, इसको किससे 180 को किससे डिवाइड कर देंगे, 30 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 180 को 3 से डिवाइड करेंगे, 30 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, पाई बाय 6 आ जाएगा। उसके बाद मान लो 45 डिग्री की वैल्यू चाहिए तो 45 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई बाय 4। उसके बाद 60 डिग्री की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, पाई बाय 3। ठीक है, 180 डिग्री को 60 डिग्री से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितनी आ जाएगी, पाई बाय 3 आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखो 90 डिग्री की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, पाई बाय 2 रेडियन। 180 डिग्री की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, पाई रेडियन। 270 डिग्री की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 3 पाई बाय में 2 रेडियन। ठीक है, उसके बाद आता है 360 डिग्री की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 2 पाई रेडियन। आगे समझ में, ये टेबल जरूर याद कर लेना। अब देखो एक क्वेश्चन करवाती हूँ मैं आपको, 1-2 क्वेश्चन करवा दूंगी, उससे और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। देखो क्वेश्चन किस तरीके से हैं, क्या क्वेश्चन दिया था, कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट इंटू रेडियन मेजर। 40 डिग्री 20 मिनट को रेडियन मेजर के अंदर कन्वर्ट करना है। हमें पता है कि 180 डिग्री होता है वो किसके इक्वल होता है, पाई रेडियन के इक्वल होता है। ठीक है, 180 डिग्री किसके इक्वल होता है, पाई रेडियन के इक्वल होता है। तो 40 डिग्री 20 मिनट किसके इक्वल आ जाएगा, 40 डिग्री एज इट इज 20 मिनट को हम क्या करेंगे, सेकंड में चेंज कर लेंगे। ठीक है, सो रेडियन में चेंज करेंगे तो डिवाइड कर देंगे, ये सी कैंसिल हो गया, 2 पे 1, ये कितना आ गया 3। तो हमारे पास क्या आ गया, 40 डिग्री इंटू में क्या आ गया, 1/3 डिग्री आ गया। ठीक है, इसको हमने मिनट को क्या कर लिया, डिग्री में चेंज कर लिया। अब यहाँ से देखो डिग्री की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे डिग्री की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, पाई बाय 180 इंटू में ये कितना हो जाएगा, 121/3 रेडियन। ठीक है, इस डिग्री को रेडियन के अंदर चेंज कर दिया हमने। अब इसको सोल्व करने तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, ऊपर तो 121 पाई आ गया, नीचे हमारे पास कितना आ गया 0, 8 या 24, 2 3 कम 3 और 2 5, 540 रेडियन। ठीक है, तो 40 डिग्री और 20 मिनट की जो वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 120 पाई अपॉन में 540 रेडियन, ये आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से करने सारे के सारे क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस करवा दूंगी। क्लियर, तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही, सिर्फ बेसिक करेंगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।